तो भाई आज का हमारा नाश्ता है ये, जिसमें मैंने ऐड किए हैं बनाना, मैंगो और साथ में एक और फ्रूट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एक लीची ऐड कर दिया। तो आज का ये नाश्ता, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं शहद ये वाला, और गैस के लिए मैंने बनाया पराठा और जल्दी से नाश्ता करते हैं। उसके बाद बहुत सारे काम किए। आज मैं बनाऊँगी, निकालूँगी देसी घी इन मलाई से, क्योंकि फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, तो मैंने अपना फ्रिज खाली करते हैं। और तो इनकी आज देसी घी निकलेगी, और जो पहले वाली मैंने निकाली थी वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पराठा इतना बनता नहीं है घर पे, और जब भी बनाती हूँ मैं कैफ के लिए बनाती हूँ देसी घी का, तो बनाते हैं और खाना भी बनाते हैं साथ में। कहाँ है कबूतर? हटो, तो डरने की क्या बात। अच्छा जी, तो ये यहाँ बैठी है, जब ये डर रहा है। भाई जाओ, क्यों आई हूँ अंदर? अब ये बाहर थी, मैं तो बाहर से भगा रही थी। तो डरता है ना क्या? बस अब ये चल, आने का पता जाने का नहीं पता। हाँ चलो निकलो। ये रोज़ाना सुबह जो ना मैं ये खुला रखती हूँ कि घर पे हवा जो है क्रॉस होती है, और ये जनाब कभी कभी आकर ना अंदर सोफ़ों में जो है ना गंद करके चली जाती है। खैर ये तो आज उड़ नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है। और ये हालत देखें, वो ये हाल है जो पहले था। तो भाई मलाई बनने का अमल शुरू हो गया। मलाई कह रही हूँ, देसी घी। और कैप का यहाँ पे बन रहा है शेक, नहीं करो। यहाँ पर हमारी बन रही है मटन कढ़ाई, और गैस जाने में बस 15 मिनट रह गए हैं। रोटी बना ली जल्दी जल्दी, और साथ में ये रखी है देसी घी निकालने के लिए। मैं मक्खन निकाल के बना के जिस तरह करते हैं वो वाला स्टेप नहीं करती, मैं डायरेक्ट मलाई को चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ पतीले में डाल के, उससे भी जो है घी निकल आता है। तो पहले जो मैंने घी निकाला था वो मेरे पास ये पड़ा है, जो कि हाफ़ यूज़ हुआ है, क्योंकि इतना बनता नहीं है। क्या करना है? मैंने पाटा नहीं बनाया, जाओ। नहीं है पाटा, जाओ। ये लो पाटा, ठीक है। अच्छा नहीं, जाओ बाय। तो भाई हमारी जो मटन कढ़ाई है वो तैयार है, ये देखो। गैस जाने में 1-2 सेकंड लगे, और ये आज यहीं रह जाएगा, या फिर इसको इलेक्ट्रिक चूल्हे पे करूँगी या फिर कल कर लूँगी। ये देखिए यूट्यूब अपडेट हुआ है, या मैंने लेट देखा है शायद, इसमें ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का ऑप्शन आ गया। अब मुझे मसरूफियत में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि गेम बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार वाले, सिंपल से हैं लेकिन बड़ा मज़ा आता है। भाई हमने तो खाना शाना खा लिया था, और रात में फिर से ये वाला सीन शुरू हो गया था। और जब मैं वेट लॉस करने का सोचती हूँ ना, तो ये मेरे सामने आ जाता है। बाबा की कैफे की नहीं है, बाबा की है। कैफे की नहीं है, ये बाबा की और मम्मा की है। नहीं, कैफे बीच में नहीं है। हाँ, कैफे बीच में नहीं है। अच्छा तो कैफे भी है, चलो। तो भाई यहाँ पे चली थी इन लोगों की लड़ाई, और पिज़्ज़ा खाने के बाद पता चला कि एक और ऑर्डर किया। मुझे पता नहीं होता क्या क्या ऑर्डर कर रहे होते, क्योंकि मुझसे अगर पूछे तो मैं तो फ़ौरन मना कर दी थी कि ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी रात के टाइम। खैर ये देखें स्वीट क्रीम से ये आइसक्रीम, ये लावा केक है, मटर लावा केक। बहुत ही मतलब इनकी पैकेजिंग देख के तो मैं इतना हैरान हो गई कि ऐसा भी होता है, ये तो मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं। जब भी आज तक कहीं से भी ऑर्डर किया ना, मेल्ट हुई हुई आइसक्रीम आई है, और ये फर्स्ट टाइम आज ऐसा हुआ है कि इतने सारे जो है ना आइस के पैकेट्स साथ में दिया हुआ होता है, कि मतलब आइसक्रीम मेल्ट ना, वाकई में मेल्ट नहीं हुई थी। बहुत मतलब दिल खुश हो गया। खैर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चीज़ क्या है, और खा पी लिया। बाद में पता चला कि इसको थोड़ी देर जो है ना ओवन में जो है गर्म भी करना था, क्योंकि इसकी जो अंदर की चॉकलेट वगैरह है वो मेल्ट होनी थी, लेकिन हमने ऐसे ही खा लिया। मैंने तो खैर 2-3 बाइट्स ही लिए हैं चखने के लिए, अच्छा टेस्ट था। लेकिन स्वीट क्रीम से ही अब नेक्स्ट टाइम कभी ऑर्डर करना हो तो करूँगी, क्योंकि बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा। आया ओरियो नहीं है केक, आया ओरियो नहीं है केक। आया कल देखेंगे, बोलेंगे कौन पागल है। ये किस तरह की छत है? ये तो मुझे लगा है ईंटें हैं, और ये जो आग लगी थी ना, तो उसके बाद इनकी जो ऊपर वाली ये कोई शेड थी सारी खराब हो गई थी, तो ये लोग नया डलवा रहे हैं।
चोर आया चीज़ें लूटने। अच्छा, मैंने ना कैफ़ के लिए एक रूल बनाया है, जब से माशाल्लाह इसमें चीज़ें खाना शुरू की, मतलब खाना खाना शुरू किया है सॉलिड फूड्स, तब से मैंने इसको चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक टाइम और एक ही चिप्स का पैकेट बस। अब जब से कुछ टाइम से मैंने इसको एक टॉफ़ी और एक आध बिस्किट ऐड कर देती हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी जगह जैसे कि घर में कुछ और मौजूद हो तो वो खिलाती हूँ, उसके अलावा खाना खिलाती हूँ, लेकिन चीज़ें बिल्कुल ही मैंने लिमिटेड रखी हुई है। ये जितना भी मांगे मैं इसे एक ही दिन में एक दफ़ा देती हूँ, वो भी ये जो प्लेट में नज़र आ रहा है इतना ही। तो इसकी भी इतनी आदत हो गई है कि बार बार नहीं मांगता, उसको पता है मिलेगी नहीं। और ये रूल सिर्फ घर के अंदर तक है, घर के बाहर निकलते ही जो ना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बाहर बच्चे खेल रहे हो, ये उनको इस तरीके से देख रहा है और साथ में वो बच्चे इसका मजाक उड़ाए। अच्छा जी, तो बज रहे हैं शाम के 6 और आज मैं सोच रही थी मुझे इतनी सुस्ती चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या वजह है, इतनी सुस्ती जमाइयाँ आई जा रही है, नींद जैसे आंखों में अभी भी है और अजीब सी मतलब हालत हो रही थी। तो मैंने कहा क्या वजह हो सकती है, फिर याद आया अच्छा मैंने आज चाय नहीं पी। मैंने सोचा था चाय पीना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया था रमज़ानों में मेरा अच्छा खासा वेट कम हुआ था, चाय नहीं पी रही थी और फिर सारा दिन फास्टिंग की वजह से भी काफ़ी हद तक मतलब मुझे हेल्प हुई वेट कम करने में। लेकिन अब जब से रमज़ान ख़त्म हुए थे फिर से चाय पे आ गई, तो मुझे लगा शायद इसमें शुगर के लेवल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि खाना तो मैं उतना ही खा रही जितना रमज़ान में खा रही थी। फिर मैंने चीनी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, लेकिन चाय बस पीनी लाजमी है। कितना प्यारा मौसम है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है माशाल्लाह, इतना प्यारा मौसम है कि बस ये देखें सूरज की किरणें कैसे आती हैं नीचे। तो भाई इस प्यारे से मौसम में प्यारी सी चाय एंजॉय करते हैं। थोड़ा कोई नवाब है, जब भी गैलरी में आना होता है ना जूते पहनकर आता है, ऐसे ही आ जाओ, साफ है। कबूतर की नवाजिश है और कुछ भी नहीं है, सूखा में आ जाओ। कोई बात नहीं, कबूतर है ना। ये पार्सल आया, मैं इसको उठा ही नहीं पाई थी पार्सल वाली के, और मेरे हाथ से छूट गया था, इतना भारी है। बंद करो दरवाजा, पता नहीं क्या है इसमें। उसके बाबा ने कोई ऊट पटांग चीज़ ऑर्डर की होगी या फिर उनके काम से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, मगर इतना बड़ा बड़ा कैफ वाले लिखा हुआ है, खुदा खैर करे, पता नहीं क्या है इसके अंदर। नहीं अभी नहीं खोलना, बाबा भी खोलेंगे, आ जाओ। कैफ के बाबा से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कैफ को खोलने बोलो। कैफ तो खोल नहीं सकता, मैं इसी हेल्प करूँगी, और बैठो यहाँ पे, पता नहीं क्या तुम्हारे लिए निकले अंदर से। कैफ यहाँ पे फुर्सत से चेयर लेकर आकर बैठ गया है, उसके बाबा ने कहा कैफ को खोलने देना। मुझे पता चल गया क्या है, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू आ गई है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। चलो खोलो। ये क्या है? क्या है? मैंगो है। वाह, और ये क्या है? ये मैंगो नहीं, ये मैंगो है, ये मैंगो। ओ, उठा नहीं सकते, खाना है। पुश खत्म। ये देखिए हमारा देसी घी तैयार है, सारा जो तेल है वो निकल के आ गया। और कैफी को मैंगो शेक बना के देती हूँ, क्योंकि आज जो बहुत सारे मैंगो भिजवा दिए। ये नहीं है, ये आपका नहीं है, ये आपका है। तो पुराना वाला जो रखा था उससे मैंने कहा शेक बना ले गए। मैंगो जूस नहीं पीना, ये चाहिए, ले लो। और साथ में भाई हम करके रैम भी दिखाती हूँ। हमने आज छोड़ ली लॉन्ड्री, और वो भी अचानक ही मैंने कहा भाई कपड़े बहुत जमा हो गए, फटाफट धोते हैं। और वैसे भी हमारे कुछ दिन पहले मशीन ठीक करवाई, तो उसको भी चेक करती हूँ कि स्पिनर वगैरह सही चल रहा है नहीं चल रहा। बस ये रह गए हैं कपड़े, और अब पानी जो है ना आ गया है, टैंकी फुल हो जाएगी तो उसके बाद मैं पानी वेस्ट नहीं कर सकती। मतलब ये कि देखिए डेली अगर हमारे यहाँ 8 बजे पानी आ रहा है, आधा घंटा पानी आता है, हमारा जो अपना टैंक है ना उसको फुल कर लिया, उसके बाद वो जो स्टॉक हुआ पानी है वो आपने अगला पूरा दिन चलाना है, अगले दिन के रात के 8 बजे तक। तो आपने पूरा दिन अगर कपड़े धो लिए तो फिर टैंक तो खाली हो जाएगी ना, तो इस वजह से मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, 8 बजे तक मैंने कपड़े धो के ख़त्म कर लेना है। अपना काम कर रही थी और ये यहाँ अपना काम कर रहा है, क्या बात है। इंजीनियर, कैफ इंजीनियर साहब। वैसे ये कौन सा काम है? ये क्या बनाया? ऐसे की है, बहुत दिमाग चलता है फालतू कामों में, है ना।
ये देखे जन्नत कमाई जा रही है, लेकिन मजाक से हट के जब ये दबाता है ना बड़ा ही सुकून मिलता है, मतलब माशाल्लाह अच्छे से दबाता है ये। तो भाई हमारा ब्लॉग यहीं तक था, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye bye, goodbye.